जी अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिकल मेथड ग्रुप थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है लैग्रांजेस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर के लिहाज से है और इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना आपको गौर करना पड़ेगा और दूसरा आपको लेफ्ट राइट कोसेट और इंडेक्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये दो चीज़ें पता नहीं होंगी और उसके बाद आपको फंक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये दो तीन चीज़ें पता नहीं होंगी तो फिर आप लैग्रांजेस थ्योरम का जो प्रूव है उसको आप जो है वो नहीं समझ पाएंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे वो हम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जो है जो नए लोग देख रहे हैं वो एक तो काइंडली वो पहले वीडियो को क्या करें, इसको पूरा देखें ताकि उनको बात समझ आए। और मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि अगर आप इसको पूरा देखेंगे ना आपको पूरा लैग्रांजेस का कंसेप्ट जो होगा, जो आपने आगे जो है एमएससी में भी पढ़ना है, फिर आपने एमफिल में भी इसको रिवाइज करना है, तो फिर इससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरम भी आपने करने हैं। तो इस लिहाज से आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गौर से समझिएगा। पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक बताऊंगा ताकि आपको कुछ बात समझ आ जाए। जी पहले हम इसमें चेक करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जी एक ग्रुप है, देखिए 1 3 5 7, ये जी एक ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ये पिछले लेक्चर में हमने बड़ा कवर किया है इसको। अब इसमें से मैं फाइंड करता हूँ H1, एक इसका सब ग्रुप मैं ले लेता हूँ 1 और 3, ये इसका एक सब ग्रुप आ गया आपके पास। अब इस सब ग्रुप के आप जितने इसके ये जो आपके पास सब ग्रुप आता है, इस सब ग्रुप के लेफ्ट और राइट को सेट फाइंड करें आप। लेफ्ट एंड राइट को सेट का कंसेप्ट पिछले 2 लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ दिया है। तो आप अगर ये जी ग्रुप है, इस ग्रुप के कितने एलिमेंट है? 4। इसका मतलब ये हुआ इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 हो गया। ये आ गया सब ग्रुप इसका। अब ये इसका सब ग्रुप है, इसके 2 एलिमेंट है, इसका मतलब इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब इसके आप लेफ्ट एंड राइट को सेट फाइंड करें। लेफ्ट एंड राइट को सेट आपने इसके फाइंड करने। लेफ्ट एंड राइट को सेट फाइंड करने का मेथड हमने बताया। इसके 2 आपके पास को सेट बनेंगे। एक इसका को सेट बनेगा, इसको मैं ले लेता हूं H2 इज इक्वल टू, एक इसका आ जाएगा आई थिंक 1 और 3 हो जाता है, और दूसरा इसका जो को सेट है वो है 5 और 7। ये 2 इसके को सेट है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये इसके 2 हमने को सेट फाइंड कर लिए। अब इसके अलावा इसका बाकी जो होगा वो तीसरा को सेट नहीं बनेगा, सिर्फ 2 को सेट इसके बनेंगे। अब ये जो 2 को सेट इसके बने ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस सब ग्रुप के को सेट कितने बन गए? 2 बन गए। अब जितने किसी भी सब ग्रुप के नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट, लेफ्ट और राइट दोनों नहीं, लेफ्ट और राइट जो को सेट होते हैं उनकी जो टोटल तादाद होती है उसको हम उसका इंडेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंडेक्स जो होगा इसको हम लिखेंगे जी, और एच सब ग्रुप था, जी और ये रिलेशन होता है इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है ये इसका इंडेक्स है। दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं, किसी भी सब ग्रुप के जब आप क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट जितने उसके बनते हैं वो उसका इंडेक्स होता है। अब आप अगर गौर करें, ये इसका ग्रुप का ऑर्डर था 4, इस सब ग्रुप का ऑर्डर था 2, इंडेक्स का ऑर्डर कितना है? 2। हमेशा क्या होगा, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा और जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या कर देगा, इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देगी। यानी आपके पास देखिए 4 को मैं डिवाइड करता हूं 2 पे डिवाइड हो जाता है, उसके बाद मैं 4 को डिवाइड करता हूं 2 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह कोई भी ग्रुप आपके पास होगा, उस ग्रुप का सब ग्रुप जो होता है उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर हमेशा आपस में दोनों क्या हो जाया करेंगे? डिवाइड हो जाया करेंगे। इसी तरह सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप के आप इंडेक्स फाइंड करेंगे, यानी नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट को सेट फाइंड करेंगे। तो जितनी उनकी तादाद होती है उसको इंडेक्स कहते हैं। वो इंडेक्स जो होगा वो भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, वो आपस में वो डिवाइड करेंगे। यही हमारा थ्योरम है और इसी को बार बार हम यूज करेंगे। देखें जी क्या थ्योरम है, लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है? ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फिनाइट ग्रुप। ये भी याद रखना, फिनाइट ग्रुप इनफिनाइट ग्रुप के लिए नहीं है। डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यही हमने पढ़ा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इंडेक्स डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, यही हमारा थ्योरम है। एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक चीज और बहुत जरूरी है जिसको हमें समझना पड़ेगा।
वो चीज ये है कि आपको फंक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 and 2 और बी आपके पास सेट है 2 and 3। इसके आप ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं जी। एक रास बी फाइंड करते हैं आप, एक रास बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 and 2, 1 and 3 और उसके बाद 2 and 2 and 2 and 3। ये इसके ऑर्डर पेयर होते हैं। अब आपने 1 2 के साथ ये आपने ले लिए। अब इसमें से मैं एक ले लेता हूँ F1 इज इक्वल टू 1 and 2 ले लेता हूँ और उसमें साथ 1 and 3 ले लेता हूँ। मैं F2 ले लेता हूँ, F2 मेरे पास आ जाता है 1 and 3 ले लेता हूँ, उसके बाद 2 and 2 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं 2 and 3 ले लेता हूँ जी। ये जो इस तरह के बेशुमार आप F1 F2 F3 आप यहाँ से ले लेते हैं। अब ये जितने भी होते हैं ना ये रिलेशन होते हैं, ये सारे इनको हम रिलेशन कहते हैं। ये रिलेशन आप जैसे भी सिलेक्ट कर ले, आप इनमें से बेशुमार रिलेशन ले सकते हैं। यानी कुछ नंबर कुछ पेयर लिख ले, फिर नेक्स्ट रिलेशन में कुछ पेयर लिख ले, नेक्स्ट रिलेशन में कुछ पेयर लिख ले। अब ये जितने आप अलग अलग लिखेंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके रिलेशन होंगे। इसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब ये हर रिलेशन जो होता है ना ये फंक्शन नहीं होता। अब हम फंक्शन को पढ़ लें। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तब होगा जब आप किसी रिलेशन का डोमेन अगर लेते हैं, डोमेन लें इस एफ का या इस एफ का डोमेन एफ अगर सेट ए के इक्वल आ जाए। पहली कंडीशन ये होती है। डोमेन क्या चीज होती है, ये पहला फंक्शन है, ये सॉरी पहला रिलेशन है। इसमें इसका पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। 1 and 1 यानी 1 डोमेन हो गया। दूसरा एलिमेंट जो होता है इसका वो क्या होता है, वो रेंज होती है। इसकी रेंज होगी 2 2। अब अगर आपके पास कोई भी आपके पास रिलेशन हो, उस रिलेशन का डोमेन लें, वो सेट ए के इक्वल आ जाए, 1 2 हो जाए, तो वो वाला फंक्शन जो होता है वो हमारे पास, वो वाला जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। लेकिन एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन होती है ईच x बिलोंग a, यानी x बिलोंग a देयर एग्जिस्ट यूनिक, ठीक है, y बिलोंग b, यानी x का हर एलिमेंट b के साथ मैच करे ना, अकेला अकेला मैच करे, दो के साथ अटैच ना हो। जब ये दो कंडीशन पूरी करता है ये वाले रिलेशन जो होते हैं, फिर ये जो रिलेशन होता है ये फंक्शन होता है, अदरवाइज तो फंक्शन नहीं होता। और मैं आपको ये कह रहा हूं जब तक ये समझ नहीं आएगा थ्योरम हल करना आपको नहीं आएगा। आपको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। तो फंक्शन की आपको क्लियर हो गया, फंक्शन क्या चीज होती है। अब इसमें फंक्शन में हमारे पास दो चीजें होती हैं जी। एक आपके पास फंक्शन होता है, हम दो फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, आपके पास इसी तरह का सेट होगा, उसका क्लास लेंगे 1 2 3 4 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5 7 8 9। ये आपके पास इसको रिलेशन कहते हैं, इसको f लिखते हैं, g लिखते हैं, h लिखते हैं, जो भी, ठीक है। अब फंक्शन अगर फंक्शन हो तो किस तरह जाहिर करते हैं, f इज अ रिलेशन a to b, या लिख सकते हैं g इज अ रिलेशन a to b पेयर बनाते हैं ना आप, तो a से b तक। अब अगर आपके पास, मैं कहता हूं एक सेट, आपके पास दो सेट थे, आपने उसमें से पेयर बनाए, उसमें से F1 F2 F3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया आपने। अगर वो जो सिलेक्शन की है उनकी मैपिंग जो हो वो इस तरह, इसको मैपिंग कहते हैं, ये मैप कर रहे हैं, यानी हम उसको मैपिंग इसको कहते हैं। अगर इनके आपस में 1 1 ट्रांसपोंडेंस हो आपस में सारों की, देखें ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, उस वक्त फंक्शन जो होता है वो 1 1 फंक्शन होता है आपका। जब आपके पास फंक्शन 1 1 होता है उस वक्त देखें जितनी एलिमेंट्स की तादाद, अब सॉरी एक बात पहले और, अब ऑन टू क्या होता है, जब यहाँ पे इसका इमेज जो हो ना वो भी डेफिनेटली एक एक के साथ यहाँ पे मिल जाए। जिस तरह ये इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं, ये जब आपके पास एक एक के साथ मैच करेगा तब फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपके पास आ जाए ना 3, तो ये एक एक तो मिल रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन अगर यहाँ से हर एक उसके सारों के साथ मिल जाए, ये 3 जैसे बच गया, अगर यहाँ पे 3 ना होता तो ये फंक्शन ऑन टू भी होता है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 होता है वो ऑन टू होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं इनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग है। क्लियर हो गया। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, हम क्या कहते हैं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और जब दो सेट हों उनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उस वक्त पहले सेट के जो एलिमेंट्स की तादाद होती है और दूसरे सेट की जो एलिमेंट की तादाद होती है वो इक्वल होती है। इस स्टेप को याद रखिएगा, मैं आगे यूज करूंगा। जब आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव होता है
1 1 और ऑन 2 होता है, उस वक्त क्या होता है देखें, तभी होगा ना जब दोनों की तादाद सेम होगी एलिमेंट्स की, तो अदरवाइज तो ये नहीं बनेगा, मैचिंग इसकी नहीं होगी। उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्लियर हो गया। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसमें सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो सेम होती है। असल में यहाँ पे मैं आपको डिटेल से ये फंक्शन के बारे में नहीं बता सकता, इंशाल्लाह जल्द ही मैं फंक्शन पे एक वीडियो अपलोड करूंगा। यहाँ पे हमने जो पढ़ना है हम उस पर फोकस करेंगे आपको। जी, अब आ जाते हैं लैग्रांजेस थ्योरम के ऊपर। उसकी एग्जांपल पहले मैंने आपको दे दी कि कोई भी सब ग्रुप हो, उस सब ग्रुप का ऑर्डर, कोई भी आपके पास उस सब ग्रुप के नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट हूं, वो उनकी तादाद क्या करेगी, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। वो एग्जांपल पहले जी मैंने आपको दे दी। अब देखें ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं एक सब ग्रुप ले लेता हूं H, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ फिनाइट ग्रुप G। उस ग्रुप G का एक सब ग्रुप ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, सब ग्रुप का कोई ऑर्डर रखूंगा। मैं क्या कर देता हूँ, ग्रुप जो G ग्रुप है उसका भी कोई ऑर्डर खुद से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे वहां पे मैंने 4 लिया था और सब ग्रुप का ऑर्डर मैंने वहां पे 2 लिया था। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। अब ये देखें G और H, G ग्रुप और उनका इंडेक्स हो गया, यानी नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट मैंने K ले लिया, वहां पे 2 आए थे हमारे पास। जी, लेट A बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट H F in G। ये A सारी कलेक्शन, यानी जितने भी को सेट आए ना हमारे H के, वो सारे फॉर एग्जांपल मैंने A1 A2 H A3 ये को सेट आ गए। आपको पता है इसको हम को सेट को इस तरह लिखते हैं। अब इसको हम A इज इक्वल टू AI H भी लिख सकते हैं। A की जगह 1 लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, सो ऑन। अब देखें ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स वो दोनों डिवाइड करते हैं। अब देखें, पहले मैं अगर ये प्रूव कर देता हूं ना कि सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है और इंडेक्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप होगा और इंडेक्स की तादाद बराबर हो जाएगी। अब ये दो सेट बन गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब अगर इन दो सेट्स के दरमियान मेरे पास एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद जो होती है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो अब देखिए मेरे पास अगर सब ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है और मेरे पास इंडेक्स यानी नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट की तादाद कितनी है, उन दोनों को मैंने बराबर करना है। जब मैं उन दोनों को इक्वल करूंगा तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, इन दो सेट के दरमियान में बाइजेक्टिव मैपिंग यूज करूंगा। अभी मैंने इसलिए आपको बताया था। तो बाइजेक्टिव मैपिंग उस वक्त होती है जब आप सेट्स के दरमियान फंक्शन ड्रा करेंगे, उसको आप बताएंगे 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। जी, यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट वी प्रूव ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। अब ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब H में एलिमेंट्स की तादाद और इनकी लेफ्ट और राइट को सेट की एलिमेंट की तादाद इक्वल होगी। इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम किधर से, सेट H से सेट AIH। देखें एक सेट ये A हो गया, ये B हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा। अब हम जब फंक्शन को लिखेंगे तो गौर कीजिएगा, अब हमारे पास ये किस तरह बनेगा। बहुत ही इजी है अगर आप इसको आसानी के साथ समझेंगे। फंक्शन कहां से ड्रा करेंगे, मैपिंग H से लेके किस तक ड्रा करेंगे, AIH। इसको रख लें A, इसको रख लें आप B रख लें, तो मैपिंग फ्रॉम A टू B। अब इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है आपने और ऑन 2 प्रूव करना है। अब जब किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, वो तो सेट था, दो सेट थे A B, क्लियर एलिमेंट थे, हमने मैपिंग ड्रा कर ली। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ये फंक्शन हो, इसको 1 1 आपने प्रूव करना हो, तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि इसमें से 2 एलिमेंट लेने हैं आपने। इसके क्या करने, 2 एलिमेंट लेने। लेट मैं इसके 2 एलिमेंट ले लेता हूं, H1, H2 बिलोंग H। 2 एलिमेंट मैंने इसके ले लिए। अब इन दोनों एलिमेंट के FH1 इक्वल लिखा जाता है FH2 के। जो आपने 2 एलिमेंट लिए ना, तो FH1 इक्वल FH2, यानी F इसका एलिमेंट इक्वल। अब अगर मेरे पास क्या आ जाता है, H1 इक्वल H2 आ जाता है, तो उस वक्त जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। दोबारा देख लें, इसके 2 एलिमेंट लेने और अप्लाई करना है फंक्शन मैपिंग अप्लाई करनी है FH1 इक्वल FH2 हर फंक्शन के लिए जिसको आपने 1 1 प्रूव करना है। अगर इसमें H1 इक्वल H2 आ जाता है, इस तरह आ जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। जी, आप देखें FH1 इस फंक्शन को जब आप लिखेंगे ना, इसको FH इस फंक्शन को जब लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे हम, AH लिखेंगे। इस तरह लिखा जाता है ये, यानी
एफ एच इक्वल ए एच, एच से मुराद एच के एलिमेंट, इस तरह लिखेंगे। तो अब देखें जब एफ एच वन लिया है इक्वल एफ एच टू लिया है, तो देखें यहाँ पे एफ एच वन क्या हो जाएगा, ए वन, देखें क्या हो जाएगा जी, ए वन जी, ए वन एच वन इज इक्वल टू आपके पास, या देखें ए तो सेम होता है जी, देखें यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू सेम आ जाएगी आपके पास ए वन, क्योंकि ए डॉट टू थ्री, मतलब जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू ले रहे होते हैं, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए आ जाता है। अब यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे ए आई एच, तो आपके पास ए एच वन और ए एच टू बन जाएगा। अब दोनों साइडों से आपने इसको क्या करना है, दोनों साइडों से आपने ए आई, देखिए इधर तो आपके पास मतलब ए आई आ रहा है, ए आई, ये गौर कीजिएगा, दोबारा देखें आपने क्या करना है, एफ एच टू ए एच फंक्शन ड्रॉ करना है, तो क्या आ जाएगा, एफ एच इज इक्वल टू ए आई एच, ठीक है। एच वन एच टू इसको हमने चेंज किया है, तो एफ एच वन एफ एच टू, ए आई उसी तरह रहेगा, ए आई एच वन ए आई एच टू, दोनों साइडों से आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा, ए आई इज इक्वल टू ए, क्या आ गया, एच वन इक्वल एच टू हो गया। अब यही बताया फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज वन वन, ठीक है, वन वन प्रूव कर दिया। अब आपने इसको प्रूव करना है ऑन टू प्रूफ किस तरह करते हैं, ऑन टू प्रूफ इस तरह होता है, मैंने बताया था, अगर इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करें तो आपने इसका एक एलिमेंट लेना है और बिलोंग कर देना है इसको। अब उसको प्रूव करने के लिए हम किस तरह एलिमेंट इसका लेंगे, इसका हमने एक एलिमेंट ले लेना है, इसका एलिमेंट लेना है, आप देखें लेट ए आई एच बिलोंग, किस में से लिया है, इसमें से, ए आई एच में से। ऑन टू जब प्रूव करना क्या हो, इसका एलिमेंट लेना है, इसका एलिमेंट किस तरह से, ए आई एच बिलोंग ए एच। अब जब ये इसको बिलोंग करता है तो उसका मतलब ये हुआ आपके पास यहां से क्या करता है, दिस सिंपलाई दैट एच बिलोंग एच को करता है, तो एच बिलोंग एच को करता है, देखें ये एच में आ गया ना, एच इसमें एच को बिलोंग करता है, दिस सिंपलाई दैट फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब इस फंक्शन के दरमियान जो मैपिंग है वो क्या है, वो कौन सा फंक्शन हो गया, ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। क्लियर हो गया। अब आपके पास इसका मतलब जब बाइजेक्टिव ये फंक्शन वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, जितने एलिमेंट्स की तादाद इसके अंदर होगी उतनी एलिमेंट्स की तादाद इसके अंदर होगी, और एलिमेंट्स की तादाद जो होती है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। दिस इंप्लाई दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए आई एच, दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, सेम हो गए। क्लियर हो गया, एक तो बात क्लियर होगी, ऑर्डर दोनों के सेम हो गए। अब जब दोनों के ऑर्डर सेम हो गए ना, हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा भी ज़ाहिर वही होगा। तो हमने पढ़ना ये है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, और ऑर्डर ऑफ आपके इंडेक्स लेफ्ट और राइट को सेट जो होते हैं, जो इंडेक्स उनका होता है, वो दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल में दिया था। उसके लिए देखें, जो हमने पीछे जो पढ़ा था, जो ग्रुप जी होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास जितने भी कोसेट होते हैं उन कोसेट सारों का डिफरेंट वैल्यूज, आप जी टोटल जी जो होता है वो इक्वल होता है जितने कोसेट होते हैं उनका यूनियन करें, ये पीछे हमने पढ़ा था लेक्चर में। तो उसके लिए जब आप करेंगे तो जी किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है ए वन, इस तरह लिख लें, सारों का यूनियन होता है, ए वन एच हो जाएगा यूनियन, ए टू एच हो जाएगा यूनियन, ए थ्री एच हो जाएगा, सो ऑन, ए के एच हो जाएगा। जो जी होता है ना, जी आपके पास वो सारे लेफ्ट एंड राइट को सेट का यूनियन करेंगे तो जी आता है। क्लियर हो गया। अब जब ये इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा, ए वन एच प्लस ऑर्डर ऑफ ए टू एच, इन सारों के ऑर्डर को प्लस करेंगे फिर ये आएगा ना वो सारा टोटल ऑर्डर, प्लस ऑर्डर ऑफ एच थ्री सो ऑन, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए के और एच आ जाएगा जी। इस तरह हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर इसको आप देखें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा जी। अब आपके पास देखें ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या रखा था, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, उसको मैंने रखा था एन स्टार्ट में। जब ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, एन हो गया, इक्वल देखें ऑर्डर ऑफ ए एच वन, ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ दिस, ये सारे हमने लिए थे। इन सारों का ऑर्डर देखें क्या लिया हुआ था, कोसेट का ऑर्डर हमने क्या लिया था, हमने एम प्लस एम सो ऑन एम टाइम्स जी। ये क्या हो गया, एम टाइम्स नहीं बल्कि के टाइम्स, क्योंकि के तक वैल्यूज है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, के टाइम्स। तो ये क्या हो गया, एन इज इक्वल टू एम के। आप अगर यहां से देखें
एम ऑर्डर किसका रखा था हमने, सब ग्रुप का। ये डिवाइड करेंगे जब आप इसको इधर लेके आएंगे कि हमने नंबर ऑफ इंडेक्स रखेंगे, ये भी इसको डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।